धर्मपुर गांव अपने सादगी भरे जीवन और सीधे सच्चे लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था रामू काका। गांव के बस स्टैंड के पास उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जिसे वो पिछले 30 सालों से चला रहा था। रामू काका की चाय में ऐसा स्वाद था कि दूर दूर से लोग आकर पीते थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण था उसकी ईमानदारी। वहीं दूसरी ओर गांव में एक नया किराने की दुकान वाला आया, हरिया। शुरुआत में सब उसे बड़ा सज्जन समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी लालच सबके सामने आने लगी। वो घटिया सामान ऊंचे दामों पर बेचता, नकली चीजों को असली बताता और लोगों को बहला फुसलाकर लूटता। पर गांव में उसके जैसी दुकान और कोई नहीं थी, इसलिए लोग मजबूरी में वहीं से सामान ले। रामू काका का एक भतीजा था, मोनू, जो शहर से पढ़ाई छोड़कर वापस गांव आया था। वो स्मार्ट था, लेकिन जल्दी पैसे कमाने की चाह में था। उसने रामू काका से कहा, काका, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए। सस्ती चीनी डालिए, दूध में पानी मिलाइए, मुनाफा दुगना होगा। रामू काका मुस्कुराकर बोले, मोनू बेटा, मुनाफा तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन मेरी आत्मा भूखी रह जाएगी। मोनू ने कुछ दिन चुप रहकर काम सीखा, लेकिन फिर हरिया के बहकावे में आ गया। हरिया ने उसे चुपके से साझेदार बना लिया और कहा, मैं दुकान की फ्रंट संभालूंगा, तू गोदाम का ध्यान रख, बस मुनाफा बांट लेंगे। कुछ महीनों तक धंधा खूब चला। गांव में मिठाई से लेकर मसाले तक सब पर हरिया और मोनू का कब्जा हो गया। रामू काका की चाय की दुकान में ग्राहक घटने लगे, क्योंकि अब मोनू ने भी चाय का ठेला खोल लिया था। सस्ती चाय, ज्यादा मुनाफा। एक दिन गांव में अचानक कई लोग बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर ने बताया कि नकली मसाले और दूध से ये सब हुआ है। गांव में हड़कंप मच गया। पंचायत बैठी, छानबीन हुई और हरिया के गोदाम पर छापा पड़ा। वहां से सड़े मसाले, नकली तेल और पाउडर दूध मिला। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। हरिया तो भाग निकला, लेकिन मोनू पकड़ा गया। उसे पंचायत के सामने लाया गया। रामू काका ने अपने पुराने चाय कप को उठाकर मोनू के सामने रखा और बोले, बेटा, ये देख, इसमें जो भी डाला हमेशा सच्चाई डाली, इसलिए इसका स्वाद आज भी लोगों को याद है। तूने पैसा कमाया, पर लोगों का भरोसा खो दिया। अब सोच क्या पाया। मोनू फूट फूट कर रोने लगा। उसने सब कबूल किया, माफी मांगी और गांव की भलाई के लिए काम करने की कसम खाई। गांव वालों ने उसे माफ तो किया, लेकिन एक शर्त पर। वो रामू काका के साथ 2 साल चाय की दुकान में काम करेगा और ईमानदारी से सीखेगा। अंत में मोनू ने वही दुकान संभाली और अब वह गांव के बच्चों को ईमानदारी की कहानियां सुनाता है।